यहाँ पे आपको लगता है पहली बात तो CUET में क्या आएगा, पहले हम ये बात करते हैं। हम सब सिलेबस को देखने लगते हैं। हमें CUET के सिलेबस में बोल दिया गया बिजनेस आएगा, इसका मतलब बिजनेस में से कुछ भी आएगा। ठीक है, कुछ भी। देखते हैं बिजनेस से क्या कर सकते हैं हम लोग। पहले तो पढ़ लो, MCQ बहुत दूर है, पहले पढ़ लें, फिर MCQ 500,000 MCQs करोगी, सब आते रहेंगे। पहले हमें करना क्या है, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, बिजनेस स्टडीज। हमारी दोनों बुक के ऊपर लिखा यही रहता है, बिजनेस स्टडीज। ISC कहता है कॉमर्स इसको, CBSE कहता है बिजनेस स्टडीज इसको, यूपी कहता है बिजनेस स्टडीज इसको, और किसी किसी ने क्या कह दिया, ISC ने क्या कह दिया, इसको पूरा कॉमर्स वर्ड दे दिया। तो अब बात आती है व्हाट डज इट मीन, आना क्या है, होता क्या है। तो इट मीन्स दैट बिजनेस का मतलब क्या है, कहता है बिजनेस का मतलब है बिजी रहना। बिजनेस का मतलब क्या है, बिजी रहना। किस में बिजी रहना, किसी पर्टिकुलर टास्क में। आप जब एक ही काम को रेपिटेडली करती हो तो वो आपका क्या हो जाता है, बिजनेस। कहता है नहीं, अब ये कंप्लीट बिजनेस नहीं है, और भी बहुत सारे आइटम्स इसमें होते हैं जो एक्सक्लूडेड हैं। बोले क्या, कहते हैं नंबर 1 क्या होना चाहिए किसी भी काम में, किसी भी काम मतलब एक ही काम में। कोई एक बंदा है, ये पेन खरीदता है 100 रुपए का और 110 रुपए का रोज बेच देता है जाकर। डेली डेली रैपिडेडली वो यही काम कर रहा है, लेकिन वो बेच कितने का रहा है, 110 रुपए का। तो ये जो वर्ड आई एम यूजिंग 110 रुपया, तो 10 रुपए ही इज यूजिंग फॉर एज अ प्रॉफिट। तो कहते हैं ये प्रॉफिट क्यों कमा रहा है भाई, वो इसमें इन्वॉल्व है। वो इसमें क्या है, इन्वॉल्व है। कहता है अच्छा, वो रिस्क भी तो बेयर कर रहा है यार, अगर नहीं बिका तो उसका रह भी तो जाएगा। तो एक वो बंदा इन्वॉल्व है डेली, अभी मैं आपके साथ इन्वॉल्व हूँ, और वो क्या बेयर कर रहा है, रिस्क बेयर कर रहा है, दोनों काम कर रहा है। वो दोनों काम करने के लिए क्या कमाना चाहिए, बोले प्रॉफिट कमाना चाहिए। क्या कमाना चाहिए, प्रॉफिट। इसीलिए वो 100 रुपए की चीज को लेकर के 110 रुपीज में बेचा, दिस 10 रुपया इज योर प्रॉफिट। कहते हैं ठीक है, तो क्या निकल के आया, पहला बिजनेस होना चाहिए। कहते हैं बिजनेस का मतलब, बोले बिजी होना चाहिए, किसमें, पर्टिकुलर एक टास्क में। कहते हैं ये टास्क कैसा होना चाहिए, रेपिटेडली होना चाहिए, और ये रेपिटेड टास्क कैसा होना चाहिए, प्रॉफिट अर्निंग के लिए। लिखेंगे हम कुछ भी नहीं, हम सिर्फ सुनेंगे यहाँ पे, हम इस जगह पे लिखेंगे और लिख करके से क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। देयर इज मैनी, बहुत थोड़े से, वेरी फ्यू मांस आर देयर जिसमें हमें लिखने में टाइम नहीं वेस्ट करना, सब पढ़ा हुआ है, रिमाइंड करना है हमें, और माइंड में रिमाइंड होना है, और वी हैव टू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस, राइट। तो व्हाट इज दिस, बिजनेस मीन्स टू बी बिजी इन अ पर्टिकुलर टास्क। बोले ओके, फॉर द सेक ऑफ अर्निंग profit. And why are you earning profit, because you are involving over there as well as you are taking risk, that is why you are earning profit. Okay, कोई पंगा यहाँ तक, बोले ठीक है। कहते हैं ये जो बिजनेस एक्टिविटी है ना, वो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ही बोली जाती है। कैसी एक्टिविटी, इकोनॉमिक। बोले क्या होता है ये, बोले भैया ये वो एक्टिविटी जो आप पैसे कमाने के लिए करते हो। जो आप पैसे ही नहीं कमाओगे, 100 रुपए की चीज़ को 100 रुपए में बेच दोगे, तो यू आर नॉट डूइंग एनी बिजनेस। बिजनेस रिक्वायर्स टू अर्न रिस्क विद योर प्रॉफिट, ऑल राइट। तो कहते हैं ये जो बिजनेस है वो कई तरीके का होता है। बोले हाँ जी, कई सारे रूप हैं इसके भाई। जैसे रावण के 10 सिर थे, रूप थे, तो वहाँ पे फॉर्म्स हैं बिजनेस के। बोले कैसे फॉर्म्स है बिजनेस के, कहते हैं अकेले करने चले गए आप बिजनेस। कैसे चले गए, अकेले करने। आप जब अकेले होते हो तो अपने आप को सोल बोलते हो, क्या बोलते हो, सोल। बोले सोल वॉट, बोले ओनर हो आप, अकेले क्या हो, ओनर हो, जिसको हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटर भी बोला, ओनरशिप भी बोला। अकेला बंदा काम करने चला गया, बोले ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरी बोल दे, सोल ओनरशिप बोल दे, बात एक ही है। बोले एक अकेला बंदा चला गया क्या करने, काम करने। फिर कहता अच्छा एक बंदे से काम नहीं आ, बोले भैया और लोग आ जाओ, तो उन्होंने क्या ले लिए, पार्टनर्स ले लिए। तो यहाँ पे वर्ड आ गया पार्टनरशिप का वर्ड आ गया। फिर बोले ये भी सेटिस्फाई नहीं थे, तो बोले कंपनी खोल लो भाई, क्या खोल लो, कंपनी खोल लो। फिर कहते कुछ बंदों का मन करता सेवा भाव करने का, तो बोले क्या कर दो भैया, एनजीओस खोल लो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ खोल लो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ खोल लो। आपके घर में ऐसा एक बिजनेस चाचा दादा बाबा सब उसी में लगे हुए हैं, तो वो आपका क्या होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गया। बोले ठीक है, ये सारे बिजनेस के क्या हो गए, फॉर्म्स हो गए। कोई पंगा यहाँ पे, तो बोले यहाँ पे इतने सारे रूप होते हैं किसके, बिजनेस के, और भी मैनी मोर रूप्स। तो बोले पहला क्या है, बोले सोल प्रोप्राइटरशिप। तो बोले व्हाट डज इट मीन, कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब अकेला बंदा।
एक अकेला बंदा, मेरी ड्राइंग बड़ी गंदी है लेकिन देख लो, एक अकेला बंदा है, ठीक है, वो क्या करता है, कहता है मैं ना प्रॉफिट कमाऊंगा अकेला। ये बंदा अकेला प्रॉफिट कमाता है, किसी के साथ शेयर नहीं करता, तो इसका मतलब नो शेयरिंग प्रॉफिट, नो शेयर ऑफ प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट शेयर नहीं करेगा। क्वेश्चन किसी भी रूप में पूछा जा सकता है, एमसीक्यू है भैया, बोलेगा प्रॉफिट अकेला कौन खाएगा, अकेला बंदा, क्यों, क्योंकि अकेला मालिक है। फिर बोले जब अकेले प्रॉफिट कमाएगा तो रिस्क भी इसका अकेले का है, रिस्क भी क्या है इसके, अकेला है, कोई शेयर ऑफ रिस्क है, बोले नहीं। आपने लोन लिया, अपने बगल वाले अंकल को बोला अंकल आप भर दो, भरेंगे, क्योंकि बेटा घर जाओ, नहीं भरेंगे, यू हैव टू फिल योर सेल्फ, तो आप अकेले रिस्क बेयर कर रहे हो, बोले ठीक है। बोले कि यहाँ पे बहुत लंबे टाइम तक काम हो सकता है क्या, अच्छा देखते हैं लाइबिलिटीज कैसी हैं, बोले जो लाइबिलिटीज हैं वो कैसी हैं हमारी। लाइबिलिटीज मैंने बोला आपके बगल के अंकल से बोला पैसे दे दो, वो देंगे, बोलेंगे नहीं देंगे, तो लाइबिलिटी कैसी है, बोले अनलिमिटेड है, कैसी है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज है। क्यों अनलिमिटेड लाइबिलिटीज है, तो बोले कि आपको ही पैसा देना पड़ेगा, और जहाँ पे ये वोकैबुलरी आ जाती है कौन सी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी वोकैब आ जाता है, तो इसका मतलब होता है कि आपकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, जो आपके घर में प्राइवेट प्रॉपर्टीज रखी हुई हैं, वो सब एलिजिबल हैं आपका पे ऑफ करने के लिए डेप्ट। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख रुपीस का लोन ले लिया, कितने रुपीस का लोन ले लिया, 10 लाख रुपीस का लोन ले लिया आपने, आपने बोला भैया हम ये 3 साल के अंदर आपका पैसा चुका देंगे, ऑल राइट, तो आप जो बिजनेस कर रहे हो आपके बिजनेस से सिर्फ 3 लाख रुपीस राइट ऑफ हो पा रहे हैं, आपके पास आपके बिजनेस में पैसा और नहीं, अब कितना पैसा बच रहा देना, 7 लैक्स, ठीक है, आपने कितना दे पाई, कितना देना था 10, अभी भी कितना बाकी है 7 लाख। आपके घर में 3 एसीज लगे हुए हैं, आपके घर में 2 एलईडीज हैं, अच्छा और क्या है, बोले कि आपके घर में ना एक जो है कार खड़ी हुई है, तो इतनी सारी चीज़ें आपके घर में एसेट्स के फॉर्म में दिख रही हैं। बंदा आया आपके घर, बोला भैया हमारा 7 लाख रुपए और, आप कहते हो कि 7 लाख रुपया और, वो तो बिजनेस में लिया था तो बिजनेस से जाके मांगो। तो यहाँ पे कहते हैं ये जो बंदा है ना, यही खुद ओनर भी है और यही खुद क्या है, बोले बिजनेस भी है। कैसे, बोले कैसे, बगल की एक शॉप के अंदर ये जो अंकल बैठे हुए हैं, ये क्या करते हैं, अपनी मर्जी से दुकान खोलते बंद करते हैं, मर्जी इन्हीं की चलती है। अब इन्होंने लोन लिया मतलब बिजनेस ने इनके लोन लिया, मतलब मैं मीन्स बिजनेस, बिजनेस मीन्स मैं। अगर मैं कटारिया क्लासेस की बात करूं तो अगर मैं कटारिया क्लासेस के नाम से लोन ले लूं और मैं कह दूं मैं तो कोचिंग में हूँ ही नहीं हूँ, मैं कैसे लोन दूं, तो कौन पकड़ेगा, मुझे पकड़ेंगे, क्योंकि मैं ही कटारिया, मैं ही क्लासेस, तो यहाँ पे क्या हो गया, यही बिजनेस यही ओनर। तो कहते हैं इन दोनों की लाइबिलिटी क्या है, सेम है, इसलिए ये अनलिमिटेड लाइबल है। एसी बेचो पैसा रिकवर करो, कार बेचो पैसा रिकवर करो, एलईडीज बेचो पैसा रिकवर करो, 7 लाख रुपए इनसे रिकवरी हम करेंगे ही करेंगे जब तक कि इंसॉल्वेंट नहीं हो जाते, बोले ठीक है। तो इसका मतलब सोल प्रोप्राइटर का जो प्रॉफिट है वो शेयर होगा, बोले नहीं, रिस्क होगा, बोले नहीं, खुद रिस्क लेगा, बोले लाइबिलिटी, बोले अनलिमिटेड, मालिक बोले अकेला, ठीक है। फिर कहता है कि अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी है इसका मतलब रजिस्टर्ड भी नहीं होंगे हम, जैसे ही अनलिमिटेड लाइबिलिटी वोकैबुलरी आ जाए समझो आप रजिस्टर्ड नहीं हो, तो इसके बाद रजिस्ट्रेशन है, बोले नो रजिस्ट्रेशन, कोई रजिस्ट्रेशन हमारा नहीं है, नो रजिस्ट्रेशन, कोई रजिस्ट्रेशन है, बोले नहीं। बोले जब रजिस्ट्रेशन नहीं तो ऑडिट होगा, बोले नहीं, ऑडिटिंग भी आपकी नहीं होगी, बोले ये भी ठीक है। तो बोले आप और आपका बिजनेस सेपरेट हो क्या, आप में और आपके बिजनेस में कोई सेपरेशन है, बोले नहीं, नो सेपरेट एंटिटी, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, नो सेपरेट एंटिटी, आपकी कोई भी एंटिटी, आपकी पहचान आपके बिजनेस से अलग नहीं, बिजनेस मैन इज द बिजनेस, बिजनेस इज द बिजनेसमैन इन केस ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप। Is this okay or not? So what do you mean by the sole proprietorship? Sole proprietorship is the person who enjoys all the profit and the risk alone, having unlimited liability, right, having no registration, no audit, business and both are equal to each other. It means no separate legal entity, it means same entity of the business and the businessman is said to be the sole proprietor.
मर्जी है दुकान खोले, मर्जी है दुकान बंद कर दे। मर्जी इन द सेंस नो लीगल फॉर्मेलिटीज, नो लीगल फॉर्मेलिटीज। कोई फॉर्मेलिटीज है? बोले नहीं, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है। तो यहाँ पे बोले कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है? बोले नहीं। बोले कि कोई टाइम पीरियड है ओपनिंग ऑफ द शॉप एंड द क्लोजिंग ऑफ शॉप? बोले नहीं। फ्री टू डू एनीथिंग, दिस इज नोन एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप। इज दिस ईजी? तो अब क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, एमसीक्यू कैसे आ सकते हैं? भैया सोल प्रोप्राइटर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड, रजिस्ट्रेशन ज़रूरत नहीं है, ऑडिट ज़रूरत नहीं है, लीगल फॉर्मेलिटी ज़रूरत नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी नो, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, एंड द प्राइवेट प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल टू पे ऑफ द डेप्ट? येस, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज रिस्पॉन्सिबल टू पे ऑफ द डेप्ट। इट्स इट ओके? दिस इज ओनली द sole proprietorship. Do this, then we will go for next is a partnership. All right.